बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खाऊं। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लखो मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जाए। नीति नीति कही चुप है वेद ग्रंथ सब गाए। महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मीटे जन की पीर। मेरा में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। चूंकि इस संसार में आकर के जिंदगी सभी जीते हैं, दुनिया में सभी आते हैं और एक दिन चले जाते हैं। जाने के ढंग भी अलग अलग हैं। कोई किसी प्रकार जाता है, कोई किसी प्रकार जाता है। महापुरुष कहते हैं कि कोई रो कर मरा, कोई हंस कर मरा, जिंदगी उसी की जो प्रभु का होकर मरा। जाते सभी हैं, चूंकि मृत लोग हैं, यहाँ पर रहना किसी को नहीं है। महापुरुष आते रहते हैं, जीवन की सच्चाई को समझाते रहते हैं। कहते हैं कि जो उस परम सहारे को आत्मसात कर लिया, परम सहारे को जिसने पकड़ लिया, मजबूत कर लिया, उसी की जिंदगी सार्थक होती है। यद्यपि इस दुनिया में भी सभी अपने सहारे को मजबूत करते रहते हैं। जो भी सहारा है सब चाहते हैं कि मेरा सहारा मजबूत बने, कमजोर न बने। और सहारे को ही मजबूत करने के लिए रात दिन दौड़ भाग कर रहे हैं। चाहे वो धन की व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी एक सहारा है। चाहे परिवार पुत्र की व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पीछे लगे हुए हैं, तो भी एक सहारा है कि कोई झंझट आ जाएगी तो मुख्यमंत्री संभाल लेगा, फोन कर देगा, या प्रधान, जो भी चीजें हैं सब सहारे के ही पीछे दौड़ रहे हैं। और सबके मन में एक भाव रहता है कि मेरा सहारा मजबूत से मजबूत बने। लेकिन जो महापुरुष कहते हैं कि दुनिया में कितने मजबूत सहारे हम पकड़ ले, ये सहारे इतने कमजोर हैं, देखने में तो मजबूत लगते हैं, लेकिन कितना कमजोर है कुछ ठिकाना नहीं। और आज के समय में संसार में सब लोग देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा रहता है तो एक सेकंड में उतर जाता है, कुछ ठिकाना नहीं। अभी कल ही श्रीलंका में जो राष्ट्रपति थे, तो पूरे देश का जो मालिक है, गौर करना वो कहां से कहां पहुंच गया। जो पूरे देश के मालिक है, राष्ट्रपति हैं, उनके घर पर जनता ने कब्जा कर लिया है और उसे अपना भागना पड़ा।
छिप कर भाग रहे थे। तो गौर करना कहां से कहां, सहारा तो बहुत बड़ा था। राष्ट्रपति का सहारा कितना बड़ा सहारा होता है, कितनी सिक्योरिटी गार्ड, कितना सुरक्षा, कितनी व्यवस्थाएं, सब कुछ रहता है, लेकिन सारे सहारे कब चेंज हो जाए कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए जो विवेकवान हुए, जो समझदार हुए युग से लेकर आज तक, उन्होंने एक बात समझाया कि सब सहारे जिसके सहारे हैं वो है परम सहारा। क्या है वो? परम सहारा है, वो चेंज नहीं होता। दुनिया के मुख्यमंत्री बना है, अब एक सेकंड में उतर गया, अब वो अपनी जान बचाना भारी है, छिप रहा है और फिर जेल में जाने का नंबर आ जाता है। थे कहाँ, एक समय कहाँ पहुंच गए थे और दूसरे समय कहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जो परम सहारा है, परमात्मा है, उस सहारे को जिसने पकड़ लिया, वो अगर खुद छुड़ाना चाहे तो वो सहारा साथ छोड़ता नहीं। यहाँ तो दुनिया के सहारे को हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, मेरा सहारा छूटे नहीं, कितना भी पकड़ेंगे लेकिन छूटेगा ही छूटेगा। लेकिन जो परम सहारा है, जो विशेष सहारा जिसे कहकर पुकारते हैं, वो सहारा आप छुड़ाएंगे तो छूटेगा नहीं। आप सोचिए कि मैं छोड़ दूं, प्रहलाद के लिए जिक्र आया, प्रहलाद की मां कहती है प्रहलाद से कि बेटा, जब तुम्हारे पिता इतना तुम्हें दंड देते हैं, कष्ट देते हैं, मारने का प्रयास कर रहे हैं, और एक ही बात कहते हैं कि तुम भगवान के भजन को छोड़ दो, भगवान के नाम को छोड़ दो, भगवान को छोड़ दो, तो छोड़ क्यों नहीं देते? इतना संकट तुम्हें मिलता है, हाथी से गुजरवाएंगे, पहाड़ से गिराएंगे, माँ उनकी समझाती है। प्रहलाद कहते हैं कि माँ, मैंने अगर पकड़ रखा होता तो इतना कष्ट पाने पर मैं तो छोड़ देता, लेकिन प्रभु के नाम ने ही मुझे पकड़ रखा है। भाई आपने किसी को पकड़ रखा है, डंडे बरसेंगे, ज्यादा दर्द होगा तो छोड़ देंगे, लेकिन दूसरे ने पकड़ रखा है तो दर्द डंडे बरसने के बावजूद भी आप कैसे छोड़ेंगे? प्रहलाद कहते हैं कि मां, नाम ने, प्रभु ने मुझे पकड़ रखा है, अब मैं कैसे छोड़ूं? मैं पकड़ा होता तो मैं छोड़ देता। कहने का अभिप्राय यह है कि पहले हम प्रभु के सहारे को पकड़ते हैं, प्रभु की बाह को पकड़ते हैं, बाद में प्रभु हमें पकड़ लेते हैं। क्या होते हैं? प्रभु हमें पकड़ लेते हैं, फिर हम छुड़ाना चाहे तो छूटता। किसी भक्त ने कहा कि माधव ऐसी तान तनी, छुड़ाए न छूटे और मिटाए न मिटे, कि हे प्रभु अपनी प्रेम की डोरी इतनी मजबूत बांध दीजिए कि मैं अगर छुड़ाऊं तो छूटे नहीं, मैं बल लगाऊं कि छूट जाए लेकिन छूटे नहीं। इसीलिए लास्ट निष्कर्ष है, संसार के सारे निष्कर्ष को उसने निकाल लिया। वो समझा कि परमात्मा का सहारा ही परम सहारा है, उसकी कृपा है तब दुनिया के सहारे काम में आएंगे। उसकी नजर हट जाए तो दुनिया के हर सहारे मौजूद रहने पर भी आपके काम आने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि उससे यारी करो, उससे दिल लगाओ। सारे यारों का जो यार है, कौन है? सारे यारों का यार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किसी भक्त ने अनुभव किया कि यारी कर उस यार से जो सब यारों का यार है, यारी कर उस यार से जो सब यारों का यार है। हाँ, यारी कर उस यार से जो सब यारों का यार है, यारी कर उस यार से
यार से जो सब यारों का यार है। यारी करे उस यार से जो सब यारों का यार है। उसकी यारी बिन ये बंदे, उसकी यारी बिन ये बंदे, ये जीवन बेकार है। यारी करे उस यार से जो सब यारों का यार है। यारी करे उस यार से जो सब यारों का यार है। प्रहलाद की कहानी आप सब लोग भागवत आप सुनते रहते होंगे कि जिस हिरण्यकश्यप ने घनघोर तपस्या किया, अथाह तपस्या किया, कहते पैर के अंगूठे पर खड़ा रहा काफी समय। यहाँ एक पैर पर खड़ा रहना भी मुश्किल है, वो पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर तपस्या की। इतनी तपस्या क्या कहानी आप लोग जानते हैं। चूंकि दो प्रकार की भक्ति होती है, एक अपने मन मर्जी के अनुसार, एक गुरु की आज्ञा के अनुसार। मन मर्जी की जो भक्ति होती है वो अहंकार से भरी होती है। किससे भरी होती है? अहंकार से। दोनों भक्त हैं, गौर करना, प्रहलाद भी भक्त हैं और हिरण्यकश्यप भी भक्त हैं। तपस्या कर रहे हैं भगवान का, तो क्या है, भक्ति तो कर रहे हैं। काफी समय तपस्या किया हिरण्यकश्यप ने, और जब वरदान प्राप्त करने का समय आया तो सबसे अधिक भय मनुष्य को मौत से है। किससे है? मौत से। इससे ज्यादा भय किसी चीज से है? सबसे बड़ा डर किससे है? मृत्यु से। तो हिरण्यकश्यप को एक नंबर आ गया कि जो वरदान मांगना है मांग लो। तो उसके मन में विचार आया कि सबसे बड़े भय को ही खत्म कर दो, वो भय ना रहे, डर ही को खत्म कर रहे हैं। आप दुनिया में क्या काम कर रहे हैं कि मेरा भय ना रह जाए? कोई ना कोई भय सबके पास मौजूद है। कुछ अपने भय को जानते हैं, कुछ नहीं जानते। कभी कभी आप बेचैन होते हैं तो कोई पूछता है क्या बात है, तो कहते मुझे यही नहीं पता चल रहा मैं क्यों बेचैन हूँ। क्या भय है? भय से ही बेचैनी है, अशांति है। तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है, अब मौका मिल गया है वरदान मांगने का, तो मृत्यु के भय को ही मैं खत्म कर दूं। तो उसने वरदान मांगा, मौत के सारे दरवाजे उसने बंद कर दिए कि मौत किसी तरफ से आ ना, न दिन में मरूं न रात में मरूं। सोचना दिन रात दो ही होते हैं, तो उसने वरदान मांगा न दिन में मरूं न रात में मरूं, न धरती में मरूं न आकाश में मरूं। या तो जमीन पर कोई मरता है, आकाश में मरता है, दोनों को खत्म उसने कर दिया। फिर वरदान मांगता है कि ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं। भाई लोग की मौत कहाँ होती है? किसी की मौत घर में होती है, किसी के बाहर होती है। अभी अमरनाथ लोग गए थे, कितने सारे लोग उसमें लापता भी हैं, कितने मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो कुछ बाहर मर जाते हैं, कुछ घर में मर जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं। जितना उसकी अक्ल थी, लोग सोचता है लोग अस्त्र से मरते हैं, तो वो काम में किसी अस्त्र से न। फिर उसने वरदान मांगा कि ना मैं मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, मतलब जितने जीव हैं इनसे मेरी मृत्यु न सांप से, न बिच्छू से, न मनुष्य से, न पशु से, सबका मांग। तो महापुरुष कहते हैं कि जिसने आपको अक्ल दिया है उसके पास आपसे कम अकल होगा कि ज्यादा? कितना होगा यार? हैं? जिसने सारे संसार को अक्ल बांटा है। एक बात गौर करना, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तब आपको सब कुछ देने के साथ वो अक्ल भी प्रदान करता है। साथ क्या देता है? इसीलिए बच्चे जब पैदा होते हैं तो कोई बच्चे बहुत तेज होते हैं। पहले आप कहने लगते भाई तो बड़ा बच्चा बहुत तेज है, कहते हैं कि नहीं कहते? क्यों? अभी तो न स्कूल गया है, न किसी ने पढ़ाया न लिखाया है, तेज होकर वहीं से आता है।
बंधुओं ध्यान देना, संस्कार नहीं कराता है। तो जो अक्ल, जिसने सारे संसार को अक्ल बांटा होगा, तो उसके पास अकल कम होगी क्या? इतना बांटता रहा लेकिन फिर भी उसकी अकल कम नहीं, खत्म नहीं। बंधुओं, तो सारे दरवाजे मौत के बंद कर लिया किसने? हिरण्यकश्यप ने। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि हमारी अक्ल जहां तक पहुंचती है, बुद्धि जहां तक पहुंचती है, वहां तक परमात्मा नहीं है। बुद्धि से, इसलिए परमात्मा बुद्धि से परे है। जहां बुद्धि का एंड हो जाता है वहां से शुरू होता है परमात्मा। इसीलिए विज्ञान बुद्धि का विषय है, इसीलिए विज्ञान परमात्मा को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि बुद्धि का व्यवस्था है। बंधुओं, सारी दरवाजे बंद करने के बाद भी कहानी आप सबको मालूम है कि जब नरसिंह भगवान ने उसे मारा तो पूछा उसके वरदान। देखो, वरदान भी झूठा नहीं किया, क्योंकि जो महापुरुष बाड़ी बोल देते हैं तो उसको झूठा नहीं किया। जब हिरण्यकश्यप को मारने का नंबर आया तब पूछते हैं, क्योंकि वो तो निश्चित था कि मैं मरने वाला नहीं हूं, लेकिन प्रभु के पास ज्यादा अक्ल है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु के चरणों में समर्पित होना जीवन का लक्ष्य है। बंधु, नरसिंह भगवान पूछते हैं, अब बता कि दिन है कि रात है? तो कहता है दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है, गोधूली बेला है। अब अक्ल को सोचता है, बेशक बुद्धि को सोचता है कि मैंने एक बात क्यों नहीं मांगा कि मरूं ही ना। नहीं समझ में? 10 वरदान तो मांग लिए, तमाम जितना अक्ल काम किया मांग लिया, एक चीज नहीं मांगा कि मेरी मृत्यु ही ना हो। बंधु, तो कहता है न दिन है न रात है, यह गोधूली बेला। कहते हैं वरदान वो भी पूरा हो गया। कहते हैं घर में है कि बाहर? तो कहते हैं न घर में हो न बाहर हो, छज्जा के नीचे। छज्जा न घर में गिना जाता है न बाहर में, ऊपर छाया है नीचे खुला। कहते हैं कि धरती पर है कि आकाश में? कहता न धरती पर न आकाश में, गोद में। अस्त्र शस्त्र का पूछा था, कोई हथियार? अब नाखून कोई हथियार है? तीर तलवार भाला बंदूक ये तो हथियार हैं, लेकिन नाखूनों से मारे। फिर उसने कहा था न मनुष्य से मरो, न पशु से मरो, न पक्षी से मरो। तो कहते हैं मैं मनुष्य हूं या पशु पक्षी हूं? कहे दो झंझट है, आधा मनुष्य का आधा शेर का। नरसिंह अर्थात उसकी अक्ल पूरी की पूरी अक्ल जीरो बन गई। क्या बन गई? जीरो। मालिक के सामने सबकी अकल जीरो बन जाती है। मालिक के सामने कौन के? दुनिया में ही अकल जीरो बन जाती है। बहुत अकल वाला हो और एक बड़ी घटना घट जाए, कोई प्रिय की मृत्यु हो जाए, पर देखना उसी अकल काम करती है, वो दाएं बाएं लड़खड़ाना शुरू कर देगा, लोग पकड़ेंगे उसे। अब उसके पास खुद भी समझने की क्षमता, अकल कहां चली? इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हमारी अक्ल थोड़ी है। क्या है? थोड़ी। और जो अक्ल थोड़ी होती है, जैसे लोग घूमने जाते हैं, अब वहां जानते नहीं क्या क्या, कहाँ क्या है, किधर से जाना है, क्या रास्ता क्या है, तो एक गाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? गाइड लेते हैं। तो गाइड घुमाता रहता है, इधर से चलो इधर से। बंधु, ऐसे संसार में हर जगह हमें गाइड लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? चौराहे पर भी जाते हैं, वहां पर जानते नहीं कौन सा रास्ता जाएगा, तो वहां भी किसी ना किसी से पूछते भाई वहां के लिए रास्ता। और ऐसा कोई नहीं होगा जिसे रास्ता पूछना ना पड़ा हो। है कोई ऐसा? आप लोगों ने कभी रास्ता नहीं पूछा? पूछा होगा, क्योंकि सारे रास्ते का पता नहीं, पूछना पड़ता है। बंधुओं, इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि प्रहलाद भक्त था, हिरण्यकश्यप भक्त थे, लेकिन एक मन के मर्जी से भक्ति करने वाला था। हिरण्यकश्यप तपस्वी था, शायद इतना कष्ट प्रहलाद ने उठाया हो, प्रहलाद ने तपस्या न किया हो, लेकिन वो गुरु की आज्ञा के अनुसार भक्ति करता।
किसके अनुसार? गुरु की आज्ञा के अनुसार। गुरु ने आज्ञा दिया था कि बेटा चाहे मौत भी हो जाए लेकिन तुम भजन मत छोड़ना। क्या ना छोड़ना? भजन। वो आज्ञा में बंधा हुआ है। यही कारण रहा कि मौत भी कितनी बार आई उसके सामने? पहाड़ से फेंका जा रहा है, कुएं में गिराया जा रहा, सांप बिच्छू जिसमें आग में जलाया जा रहा है, लेकिन उसने गुरु का जो भजन है, जो ज्ञान है, जो नाम है कि पिता प्रहलाद को मारा ना प्रभु का नाम छोड़ा, सहारे को नहीं छोड़ा, उस परम सहारे को छोड़ा नहीं, तो पार हो गया। हिरण्यकश्यप जो अपने मन की मर्जी से तपस्या करने वाला था, भक्ति तो वो भी किया, लेकिन वो अहंकार बस, अज्ञानता बस किया, इसलिए हिरण्यकश्यप को राक्षस कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षस। और प्रहलाद को भक्त। मेहनत दोनों की, दोनों ही मेहनत करने वाले। तो जंगल में जाकर तपस्या किया, प्रहलाद का जिक्र नहीं है कहीं जंगल में गए, वो तो गुरु के दरबार में और कुछ घर पर अपना भक्ति किया, लेकिन वो राक्षस कहलाया और वो भक्त कहलाते हैं। एक ही बाप और बेटे, बंधुओं ध्यान देना, यही कारण रहा। चूंकि गुरु ही हमारे जीवन की काट छांट करते हैं। क्या करते हैं? काट। जैसे मास्टर होता है ना, मास्टर विद्यार्थी दे दिया कि लेकर लेगा, या कोई भी चीज है सवाल हल करके लिया, विद्यार्थी ने अपनी समझ से पूरा हल कर लिया, लेकिन उसकी काट छांट कौन करेगा? कहाँ गलत किया है, कहाँ सही किया है। जब तक गलत का ज्ञान नहीं होगा तब तक सही का ज्ञान संभव नहीं। कहाँ गलती है, जब तक गलती का पता नहीं चलेगा तब तक सही का पता कैसे चलेगा? पहले विद्यार्थी को पता था ये गलती है, ये मैंने गलत किया, अब सोचता है सही क्या है। क्या है? तब सही का ज्ञान होता है, तब सही होता है। महापुरुष कहते हैं बिना गुरु के कि जैसे पुष्प उजाड़ जंगल में फूले और मुरझाए। फूल दो जगह खिलते हैं, एक फुलवारी में और एक जंगल में। आप पार्कों में जाते हैं, वहां भी फूल खिले रहते हैं, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, और जंगल में भी फूल खिलते हैं और पेड़ पौधे लगे रहते हैं। लेकिन दोनों में से ज्यादा सुंदरता आपको कहाँ दिखाई पड़ती है? जंगल वाले पेड़ पौधे सुंदर लगते हैं या जो सुंदर पार्कों में बने होते हो? पार्कों में। क्यों? क्योंकि जंगल में माली नहीं है, पेड़ जिधर मर्जी कह जा रहा है, फूल जिधर मर्जी के पर गिर रहा है, बिखर रहा है, काट छाट नहीं है। इसलिए पार्कों में लोग मगन होते हैं, खुश होते हैं, जाकर दिन भर की थकान को उतारते हैं। ऐसे ही जीवन में जब तक सद्गुरु भी माली नहीं होते हैं तब तक हम जैसे जा रहे हैं, जिधर पर जो मन कह रहा वही कर रहे हैं। तो जितना अकल हमारे पास है, कभी कभी मन उल्टे को ही सही कहता है काम उल्टा, लेकिन मन क्या कहता है? यही सही है, और हम उसी दिशा में चलते चले जाते हैं। बंधुओं, इसीलिए युगों से लेकर आज तक एक व्यवस्था रही है गुरु भक्ति की, और जितने भक्तों का नाम आप गिनते हैं वो सब गुरु भक्त थे। क्या थे? गुरु भक्त। वो किसी न किसी गुरु के शरण में जाकर, यहाँ तक आप सुनते हैं राम और कृष्ण जो खुद परमात्मा के अवतार कहे जाते हैं, वो भी गुरु के शरण में कि राम कृष्ण से को बड़ो तीन गुरु सेवा के, और तीन लोग के जो धनी सो गुरु आज्ञा आदि। मौका मिलता है, चांस मिलता है, अवसर मिलता है। महापुरुष कहते हैं सबसे कीमती होता अवसर। क्या होता है? अवसर, समय। समय सबसे कीमती है। कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते। लोग सोचते सोना चांदी बहुत कीमती है, लेकिन सोना चांदी हीरा मोती से भी कीमती क्या है? समय। समय पर कीमत अगर आपने प्राप्त कर लिया तो वो कीमती है, समय पर नहीं प्राप्त कर पाया तो कीमती नहीं। समय की कीमत होती है बंधुओं। जैसे जब आप छोटे बच्चे थे, आपके पढ़ाई का समय था, तो पढ़ाई के समय बहुत लोग कहते
दें इस बात को कि माता पिता तो हमें बहुत भेज रहे थे स्कूल, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, पढ़े नहीं, मैं ही नहीं पढ़ा। कहते हैं तब पढ़ नहीं पाए, अब समझदार बन गए, अब जान समझ जाते हैं कि पढ़ लिए होते अच्छा रहता, समझ जाते बाद में। लेकिन अब समझदार बन गए कि पढ़ लेते अच्छा रहता, अब पढ़ पाएंगे? अब तो समझदार बुद्धि ज्यादा, अब पढ़ लो, लेकिन अब पढ़ सकते नहीं। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि समय गया हो गया। जो समय पढ़ाई का था उस समय पढ़ाई कर सकते, आज आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते नहीं। एक को हमने देखा कि वो रिटायर हो गया था, इंटर के बाद कोई नौकरी लग गई थी, रिटायर हो गया। उसके दिमाग में आया कि लाओ मैं डिग्री प्राप्त कर लूं, स्नातक कर लूं। तो सोचा कि कभी प्राप्त कर सकते डिग्री। रिटायर होने के बाद गया और एडमिशन ले लिया, किसमें? डिग्री कॉलेज में। डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो ले सोचा कि पढ़ लूंगा, क्या दिक्कत है। लेकिन जब वो पढ़ने गया तो साथ में जो बच्चे थे सब उसको डैडी डैडी कहने लगे। क्या कहने लगे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई कहा डैडी इधर आ जाओ, कोई कहा डैडी इधर आ जाओ। डैडी डैडी कहकर 2-4 दिन गया होगा, फिर बंद ही कर दिया जाना। नहीं सर, क्यों? क्योंकि अब समय, अब उसके उम्र के 2-4 लोग होते तो चल जाता काम, लेकिन एक अकेला है और सब 16, 17, 18 साल के डिग्री कॉलेज के लड़के 20 साल के हो गए। तो इसलिए महापुरुष कहते समय सबसे कीमती है कि जो समय पर समय को न समझा सही, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा। आप भी बहुत सारा इस बात का ज्ञान सबको है कि कोई जो समय रहता है, अगर उस समय आपको काम नहीं करते तो बाद में पछताते नहीं पछताते, क्योंकि उस समय निकल गया। समय चूक पुन का पछताने का बरसा जब किसी सुखानी। बंधु, यही कारण अब जो समय है आपका, संत महापुरुष कहते हैं कि इस समय जो आपका समय चल रहा है वास्तु में वही आपके हाथ में है। कौन सा समय है? जो चला गया वो आपके हाथ में नहीं है, जो आने वाला है वो भी आपके हाथ में नहीं है। चला गए समय को भूतकाल कहते हैं, आने वाले को भविष्य काल कहते हैं। तो कहते हैं ना तो आपके हाथ में भूतकाल है तो चला गया, और ना आपके हाथ में भविष्य काल है। इंतजार कर रहे हैं आएगा, लेकिन जरूरी नहीं, वो अनिश्चित है, आएगी ना आए। एक चीज आपके, एक समय आपके हाथ में, वो है वर्तमान। कौन सा समय है? वर्तमान। जिसने भी सदुपयोग किया इसी समय पर सदुपयोग करना होगा। इस समय आप क्या कर रहे हैं, यही वर्तमान है। पॉइंट मतलब सेकेंडों से भी कम टाइम है उसका, उस समय में आप क्या कर रहे हैं वही कीमत है, और वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जो वर्तमान को सही करना सीख गए, संभालना सीख गए, उन्हीं का जीवन धन्य होगा। ज्यादातर हमारा मन, अपने मन का हिसाब लगाना, ज्यादातर मन 2 जगह रहता है, या तो भूतकाल में या तो भविष्य काल में। ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, उस पर पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या करूं, मेरा काम बिगड़ गया कहते हैं। तो आपका मन कहाँ है? भूतकाल में। जो काम हो, जो समय बीत गया उसके लिए जब सोच रहे हैं, मन में रील चल रही है, तो भूतकाल में आप विचरण कर रहे हैं। या तो प्लानिंग बनाएंगे आगे कि अब हम ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, अब ये शादी है, अब ये तैयारी करेंगे। तो ज्यादा